हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी एसआई कॉन्फिडेंटल्स एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई अकाउंटेंट्स का रिज़ल्ट आया था, जिसमें कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट की मार्क्स इतनी ज़्यादा हाई गई है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि जितनी सोची गई थी मेरिट लिस्ट उससे भी वह हाई स्कोर पर गई है। दोस्तों, सभी यूट्यूबर्स ने भी यही आइडिया लगाया था कि मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी, लेकिन आइडिया फेल हो गया है और मेरिट लिस्ट बहुत ही हाई चली गई है। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई की जो फर्स्ट लिस्ट आई है, जिसमें 2.5 गुना बच्चे लिए गए हैं, यहाँ पर 2.5 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब डीवीपीएसटी होगी पहले, उसके बाद फिर टाइपिंग कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि सेकंड लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसके भी पॉइंट्स हैं कि सेकंड लिस्ट आने के कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो यही है कि जब बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तो उससे वहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ बच्चों के साथ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनमें उनके सर्टिफिकेट्स उनके पास नहीं है या खो चुके हैं, या फिर उनके पास उन्होंने कहीं से फ़र्ज़ी वगैरह भी, कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने इनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो ये पॉइंट भी एक यहाँ पर है। सेकंड पॉइंट है कि जो बच्चे स्टेनोग्राफर, मिनिस्ट्रियल और अकाउंटेंट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनकी ओवरलैपिंग हो रही है, जिससे कि जो बच्चे ओवरलैप्ड हुए हैं उनकी सीटें भी खाली जाएंगी। थर्ड पॉइंट है कि जब टाइपिंग होगी, स्टेनोग्राफर और स्टेनोग्राफी होगी, तो उस समय कुछ कैंडिडेट्स वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कंडीशंस आती हैं कि ओवरलैपिंग की कंडीशन आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम्स की कंडीशन आ रही है, और लास्ट में टाइपिंग और स्टेनोग्राफर की भी कंडीशन आएगी। फ्रेंड्स, क्लर्क में जो क्लर्क मिनिस्ट्रियल पोस्ट है उसमें तो थोड़ा कंपटीशन है, लेकिन एसआई में और अकाउंटेंट में इतना कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ से बच्चों को बहुत ज़्यादा लेने के चांस हैं दोबारा से सेकंड लिस्ट में। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसमें मेरिट लिस्ट में उन्होंने क्राइटेरिया दिया था पासिंग का, कि जो बच्चा मेरिट लिस्ट में फ़ाइट कर सकता है, कौन सा, जिसके पर सब्जेक्ट में 35% हो और 40% ऑल ओवर हो, तो वह कैंडिडेट मान्य माना जाता है मेरिट लिस्ट में फ़ाइट के लिए। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट में फ़ाइट जब तक होती है जब तक कि सीट रहती हैं। तो फ्रेंड्स, जो 80+ मार्क्स वाले हैं वो बच्चे यहाँ पर फ़ाइट करेंगे। और दोस्तों, तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हमें लगता है कि सेकंड लिस्ट आनी ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, 7 अप्रैल को कुछ कैंडिडेट्स लखनऊ गए थे, वहाँ पर उन्होंने भर्ती बोर्ड के ऑफिसर से बात की है, में उन्होंने छात्रों से शांतिपूर्ण बात की, और उन्होंने कहा जब तक सीट नहीं भरी जाएंगी और कैंडिडेट्स रहेंगे जो मेरिट लिस्ट में फ़ाइट करने के योग्य हैं, तब तक हम मेरिट लिस्ट को शो करेंगे, चाहे वो सेकंड हो या फिर थर्ड हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी, और सेकंड लिस्ट में भी अगर नहीं बच्चे भरते हैं, सीट खाली रहती हैं, तो थर्ड लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी करते रहिए। फ्रेंड्स, आंसर की आने से लेके अब तक 3 महीने हो चुके हैं, जिसमें जिन कैंडिडेट्स को तैयारी करनी थी उन्होंने काफ़ी तैयारी कर ली होगी। तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी सिर्फ टाइपिंग पर और स्टेनोग्राफी पर ध्यान दीजिए और पेशेंस रखिए, सेकंड लिस्ट ज़रूर ही शो हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अभी 11 अप्रैल को भी भर्ती बोर्ड आयोग ने छात्रों को लखनऊ पर बुलाया है, क्योंकि जब छात्रों ने यह क्वेश्चन किया कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, तो उनके पास इसका सेटिस्फाइड आंसर नहीं था। तो फ्रेंड्स, अभी भी ये कन्फ्यूजन बनी हुई है कि जो सेकंड लिस्ट है वो डीवीपीएसटी के बाद आएगी या फिर टाइपिंग के बाद आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सजेशन तो यही होगा कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो टाइपिंग के बाद ही आनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के बाद
कुछ बच्चे DVPST में भी छटेंगे और कुछ बच्चे टाइपिंग में भी छट जाएंगे, जिससे कि अधिक से अधिक सीटें खाली होंगी और न्यू कैंडिडेट्स को यहाँ पर फाइट करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यदि DVPST के बाद ही जस्ट बुलाते हैं तो थोड़ा लॉस हो सकता है, इसीलिए उनको टाइपिंग के बाद ही सेकेंड लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को मौका मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उसमें कितने मार्क्स बनेंगे, कितना स्कोर जाएगा वहाँ का। तो दोस्तों देखिए, जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी वो ज़्यादा कम नहीं हो पाएगी, वहाँ पर 8 या 10 क्वेश्चन ही कम हो सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट में 8-10 क्वेश्चन कम होंगे, यदि सेकंड मेरिट लिस्ट में से भी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, उसके बाद थर्ड लिस्ट अगर जारी हुई तो वहाँ पर मान के चलिए 10 या 12 क्वेश्चन ही कम हो सकते हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जनरल, OBC, SC या फीमेल, इन सभी की कट ऑफ अलग अलग लगी है, तो सीटों के हिसाब से ही वहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मान लीजिए यदि OBC कैंडिडेट्स फीमेल्स की जो सीट हैं वो नहीं भरती, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा नंबर कम होने के चांस हैं, मतलब कि सेकंड जो मेरिट लिस्ट होगी वो कम पे भी लग सकती है। इस तरह से यहाँ पर ये आइडिया लगाया जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से शो की जाएगी। तो फ्रेंड्स आप टेंशन नहीं लीजिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, टाइपिंग को 1 घंटा या स्टेनोग्राफी को टाइम देते रहिए और अपने दूसरे कंपटीशन की तैयारी, जो न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक वैकेंसी के भरोसे बैठना बेवकूफ़ी होती है। तो आप अपने न्यू वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। दोस्तों यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें, जिससे कि न्यू इन्फॉर्मेशंस आपको सबसे पहले आपके चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।